हेलो बच्चों, नमस्ते। आज कौन सी कहानी लेकर मैं आई हूं आपके पास? मैं अम्मू, गीदड़ की दोस्ती। आप लोगों को मैं गीदड़ और हिरन की दोस्ती के बारे में एक कहानी सुनाने आई हूं, अम्मू एंड यू चैनल पर, जहां पर हर बार मैं सुंदर सुंदर कहानियां छांट के आप सबको सुनाने के लिए आती हूं। तो आइए सुनते हैं गीदड़ की दोस्ती। किसी जंगल में एक गीदड़ और एक हिरन रहते थे। गीदड़ रोज सोचता, इस हिरन को मारकर खा जाऊं, परंतु वह हिरन की तरह तेज दौड़ नहीं सकता था, इसलिए उसकी इच्छा पूरी ना हो पाती थी। एक बार गीदड़ ने एक युक्ति की। वह हिरन के आने जाने के मार्ग पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हिरन ने गीदड़ को देखा तो उसने गीदड़ से रोने का कारण पूछा। क्यों भाई गीदड़, इस तरह से रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? कोई मुसीबत आन पड़ी क्या? मैं क्या कोई मदद करूं? गीदड़ बोला, अरे भाई हिरन, मेरा कोई मित्र नहीं है। मैं अकेला कैसे जी सकता हूँ, इसीलिए मैं नदी में डूबकर मर जाना चाहता हूँ। ये अकेलापन तो मुझे खाए जा रहा है। हिरन ने कहा, मर जाने के बाद तुम्हें क्या कोई मित्र मिल जाएगा? ये मरने की बात कहां से आ गई भाई? बड़े ही ना समझ हो। जिंदा रहोगे तभी ना मित्र मिलेगा। यदि कोई ना मिले तो आज से मुझे ही अपना मित्र समझ लो। भोले भाले प्यारे हिरन ने ये सुझाव दिया। अब गीदड़ तो खुश हो गया, उसकी युक्ति सफल हो गई, क्योंकि वो तो यही चाहता था। अब हिरन और गीदड़ साथ साथ घूमने लगे। उस जंगल में एक कौवा हिरन का मित्र था। उसने हिरन को गीदड़ के साथ घूमते हुए देखकर पूछा, मित्र, तुम्हारे साथ ये कौन है? हिरन बोला, ये मेरा नया मित्र है। कौवे ने कहा, किसी को अच्छी तरह जाने पहचाने बिना मित्र बना लेना ठीक नहीं है। बड़ी समझदारी की बात है बच्चों। किसी को भी मित्र बनाने से पहले अच्छी तरह से जानना समझना जरूरी है। आप लोग इस बात का ध्यान रखना। कौवे ने हिरन को यह सलाह दी। यह सुनकर हिरन विचार में पड़ गया। कौवा तो सही कह रहा है क्या? तब गीदड़ बोला, भाई कौवा, मित्रता होने के बाद ही एक दूसरे का परिचय मिलता है। अगर मित्रता नहीं होगी तो एक दूसरे को कैसे हम पहचानेंगे? क्या तुम पहले हिरन को पहचानते थे? तो तुमने जो ये सुझाव दिया, इसका क्या मतलब है? कौवे ने कोई उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन उसे गीदड़ की बातों पर यकीन नहीं आया। उसके मन में शंका बनी रही। एक दिन गीदड़ हिरन को एक हरे भरे खेत में लेके गया। वहां हिरन को अच्छा अच्छा खाना मिला और घूमने फिरने का बहुत मजा आया। फिर तो दोनों मित्र प्रतिदिन उस खेत में जाने लगे। खेत के मालिक ने अपनी फसल को नष्ट होते देखा, तो एक दिन उसने खेत में जाल बिछा दिया। रोज की तरह हिरन और गीदड़ खेत पर आए। चरता चरता हिरन आगे बढ़ता गया। एकाएक वह उस जाल में जाकर फंस गया। गीदड़ की युक्ति सफल हुई। उसने सोचा कि हिरन जाल में फंस गया है तो अब इसी में तड़प तड़प कर मर जाएगा, तो मुझे भाई अब भरपेट भोजन मिलेगा। इतना बड़ा हिरन है, कई दिनों तक मुझे शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिरन को काफी देर से न देखकर इधर कौवे को चिंता होने लगी। सच्चा दोस्त जो था वह हिरन को खोजने के लिए निकल पड़ा। उड़ते उड़ते उसने एक खेत में हिरन को जाल में फंसा देखा। कौवे ने हिरन को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, मित्र, तुम चिंता कतई मत करो, मैं तुम्हें इस जाल से निकलने का उपाय बताता हूं। और ऐसा कहकर उसने हिरन को खूब ढाढ़स बंधाया और फिर उसने कहा, तुम इस जाल में मुर्दे की तरह पड़े रहो। मैं जैसे ही कांव कांव बोलूं, तुम पूरी ताकत से उठकर भाग निकलना। कुछ समय के बाद खेत का मालिक आ पहुंचा। उसने देखा जाल में हिरन मरा पड़ा है। उसने जाल को खोल दिया। कौवा तुरंत कांव कांव करने लगा, क्योंकि खेत के मालिक ने सोचा, अब ये हिरन तो मर गया है, ये मेरे खेत को तो कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं, और मरा हुआ हिरन मेरे किस काम का। तो जाल से निकालकर उसने हिरन को छोड़ दिया।
कौआ तो इसी तलाश में था। जैसे ही उसने काव काव कहा, हिरन फौरन उठकर 9-2-11 हो गया। भागते 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 खेत के मालिक ने यह देखा तो उसने डंडा फेंक कर हिरन को मारा, लेकिन हिरन बच गया। गीदड़ वहीं झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। वो देखना चाहता था कि कब उसे मौका मिले और वो मालिक, खेत का मालिक, हिरन को जाल से निकाले और ये घसीटता हुआ झाड़ी में ले जाए और खूब डट कर उस पर भोजन करे। लेकिन वहां झाड़ी के पीछे छिपे हुए गीदड़ पर उस खेत के मालिक का डंडा आकर जोरों से पड़ा। उसके सर पर डंडा लगा और वहीं पर तत्काल गीदड़ मर गया। इसके बाद हिरन और कौआ जंगल में आनंद से रहने लगे। हिरन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कौवे को धन्यवाद दिया और उसने कहा, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। तो तुमने मुझे सही सलाह दी थी, मुझे समझ में नहीं आई थी, इसीलिए मैं इस धूर्त गीदड़ के बहकावे में आ गया था। अब से भाई किसी से भी दोस्ती करने से पहले मैं बहुत अच्छी तरह से उसकी जान पहचान कर लूंगा। कहानी अच्छी थी, बड़ी सीख वाली कहानी थी। आप लोग गीदड़ की तरह धूर्त मत बनिए और हिरन की तरह भोले और नादान मत बनिए। कौवे की तरह चालाकी बरतिए और सोच समझकर अपने दोस्त बनाइए। दोस्त बनाने के बाद दोस्ती निभाइए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और अपने सारे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, जिसको भी जानते हैं, अमू एंड यू चैनल पर सब्सक्राइब करने को कहिए। तभी ना आपका हमारा ये चैनल बढ़ेगा, ज्यादा लोग कहानियां सुनेंगे। और आप क्या करेंगे? मेरी कहानियां सुनते रहिए। चैनल में कितनी सारी कहानियां मैंने कही हैं, बार बार सुनिए और जा जा के अपने मित्रों को सुनाइए और मेरे दोबारा आने का इंतजार करिए। तब तक अमू कहती है टाटा।